हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मेहर हाउसवाइफ में। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बने रहिएगा मेरी वीडियो के। तो ये देखिए, हनी ने भी आपको कह दिया है हाय। और अब तो आपको वीडियो पूरी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये मेरे पे पड़ी हुई थी, एक सीड थी जो काफ़ी टाइम पहले से पड़ी हुई थी, मैंने संभाल के रखी हुई है। और मेरी आदत है कि कोई भी चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ, संभाल के रखती हूँ। मैंने कहा कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ का हम यूज़ कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तेल जो है, ये देख रहे होंगे आप, एडजस्ट फैन से टपकता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे हम खाना वगैरह कुछ भी बनाते हैं, छौंका वगैरह लगाते हैं, तो ये जो तेल की जो बूंदें हैं, ये सामने दीवार पे टपक जाती है और देखने में कितनी बेकार लगती है ना। तो जैसे मुझे बेकार लग रही है, दूसरे को भी देखने में उतनी ही बेकार लगती होगी। और मेरे दिमाग में कई दिनों से ऐसा खटक रहा था कि मैंने कहा क्या इसमें लगाऊं। और मेरे पास ओनली यही सीट थी बची हुई। इसका मुझे ध्यान तब आया जब मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यहाँ पे क्या लगाऊं। अगर मैं अखबार लगाऊंगी तो अखबार वगैरह लगाने से भी वो अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि तेल उसमें पड़ेगा तो बेकार भी लगेगा दिखने में, फिर बदलने की भी आफत हो जाएगी बार बार। तो फिर ये वाली जो सीट है, इसके बहुत चौड़ी टाइप में थी, तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और कटिंग करने के बाद मैंने कहा इसे मैं देखती हूँ मैं किस तरह से लगाती हूँ अभी। क्योंकि पहले दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पे मैं कील से ठोका फीटी करूँ। फिर आया कि अगर मैं कील से लगाऊंगी तो फिर मैंने कहा कील से छेद भी हो जाएंगे और फिर वो देखने में और भद्दे से लगेंगे। तो सबसे पहले मैं चलिए इसे साफ़ कर लेती हूँ। जो तेल के छींटे वगैरह जो पड़े हुए हैं ना, उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो टाइल में तो एकदम आसानी से साफ़ हो जाता है, कपड़े से या जूने से या बिम बार का कुछ भी छोटा मोटा लगा दो तो आसानी से साफ़ हो जाता है। सबसे जो मेन है वो है दीवार कैसे साफ़ होगी। तो दीवार में जिस दिन पुताई होगी वो तो साफ़ होगी, लेकिन उससे पहले ये ज़्यादा गंदी ना हो दीवार, उसके लिए मैंने ये वाली जो सीट है ये लगानी है। और ये तो मेरे पास अवेलेबल थी ही, इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। लेकिन कई लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं होती है, तो वो क्या करें। तो उनको तो इसी तरह से कभी मार्केट वगैरह में कुछ चीज़ लेके आना पड़ेगा और तब जाके यहाँ पे लगानी पड़ेगी। मेरे पास ये रखा हुआ था तो मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया। ये मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने कहा चलिए कुछ ना कुछ आ ही जाएगा इस्तेमाल, इसलिए मेरा ये आज यहाँ पे काम आ गया। और देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हन्नी भी आ गया था मेरे साथ हेल्प करने के लिए, कि मैंने कहा चलिए छोटी मोटी सामान कुछ पकड़ाना हो तो इसी से पकड़ा लूँगी। तो एक बार तो मेरे दिमाग में आया था मैं कील करूँ, फिर मैंने कहा छेद काफ़ी हो जाएंगे, वो देखने में और बेकार लगेंगे। तो टेप लगाना पड़ेगा, तो टेप यहाँ पे मैं वही कर रही थी, टेप निकाल रही थी। तो इस टाइम जो मिष्टी है वो भी मेरी बरामदे में रखी हुई है, क्योंकि मैं उसे भी देख रही थी एक एक नज़र, मैंने कहा वो उठ ना जाए। और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ने के बाद में इसे लगा रही थी। तो आज मेरा जो पूरा दिन का काम है ये यही हुआ है, किचन का मेकओवर करने में। और मैंने ये मात्र जीरो बैलेंस में किया है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था। कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास ये वाली चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो वो क्या करें इस मसले में, मतलब इस मामले में क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर किसी का तेल ज़्यादा ही टपक रहा है, दीवार ज़्यादा ही गंदी है, तो कईयों के पास तो अवेलेबल नहीं होती है। एक सीट मार्केट में और आती है जो सस्ती ही आप पड़ जाती है, तो उसे भी चिपका सकते हैं आप दीवार में, और उस वो दिखने में भी लुक उसका अच्छा लगता है। और जैसे तेल वगैरह पड़ेंगे तो छींटे उसी में पड़ेंगे और गीला कपड़ा लग जाता है। दीवार पे पड़ेंगे तो दीवार में जो एकदम से सफाई नहीं होती अच्छे से, इसमें भी अगर कुछ चीज़ गिरेगी तो हम गीला कपड़ा लगा सकते हैं, इस वजह से मैंने इसे लगाया है। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट से सस्ता ही मिल जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता है महंगा, उसे भी चिपका के उसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा तो ये वाला है आधा लग चुका है, आधा मैंने टेप लगा दिया है और आधा लगानी बाकी है। तो बताइएगा कैसी लग रही है मेरी ये वाली दीवार। औरतों को तो घर सजाने में बहुत ही मज़ा आता है, और ख़ासकर किचन, क्योंकि दिन भर जो है हम औरतों का पूरा जो काम है वो किचन में ही होता है। और किचन अगर ज़्यादा अच्छा ना लगे तो फिर काम करने का भी मज़ा ही बेकार है। और ये है ना, किचन को अपने निहारते रहो, काम भी करते रहो, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत पसंद है, किचन हो, कमरा हो, बाथरूम हो, या यहाँ तक कि कोई भी ए टू जेड कोई कमरा हो, बहुत अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई तो किसी अच्छी नहीं लगती। और किचन भी अगर अच्छा दिखता रहे, अच्छा सुंदर सा नज़र आता रहे, फिर काम करने का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है।
तो ये देखिए, ये जो टेप है वो ऊपर की साइड भी मैंने लगा दी है। दिख तो रही है लेकिन अच्छा भी लग रहा है दिखने में। और इसमें ये छोटा भीम, ये छोटी छोटी लड़कियां, और हनी तो खुश हो रहा था, मम्मी जी इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, पूछ रहा था मुझसे बार बार कि देखो कैसा है ये। और अच्छा लग रहा था उसे देखने में। बच्चों के मनोरंजन भी हो गया इसमें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। और जब मैं नीचे उतर के एक बार देखा ना मैंने पूरा किचन, तो बहुत सुंदर लग रहा था दिखने में। बहुत प्यारा सा लग रहा था, एकदम छोटा सा तो किचन है। और छोटा सा किचन है ना, सजा के रखो, अच्छा सा रखो, तो लुक बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे अब नीचे वाली जो टेप है वो लगानी मेरे को बाकी है। तो मैं नीचे वाली जो टेप है वो एडजस्ट कर रही थी अच्छे से लगा के। मैंने कहा जब तक भी चलेगा चला लेते हैं इसको अच्छे से। तो अगर ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती तो ऊपर तक पूरा एडजस्ट फैन तक हो जाता, लेकिन मैंने उसे कटिंग कर लिया था क्योंकि वहाँ से वो फटी हुई भी थी, इसलिए मैंने आधा आधा कर लिया था। मैंने कहा इतना ही लगा देंगे काफ़ी है, जहाँ तक तेल टपक रहा है वो बहुत बेकार लग रहा था दिखने में, तो उससे फिर ये छुप जाएगा। उससे ये वाला जो लुक आ रहा है बन के वो नया आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे टेप लगा रही हूँ मैं। और एक मुझे ना इस साइड लगाना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे विंडो है, जो विंडो दिखाई नहीं दे रही है इस साइड में है, वहाँ पे गैस है रखा हुआ, और गैस के ऊपर सीधे विंडो है। तो वहाँ के लिए भी मुझे थोड़ी बहुत कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया है, ये बताइएगा कैसा लगा है। तो जिस तरह मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों को भी देखने में उतना ही अच्छा लग रहा होगा। और जब भी कोई चीज़ आप साफ़ सफाई से क्लीनेस से करो तो वो देखने में सुंदर ही लगती है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा का पूरा एडजस्ट कर लिया है। अब बारी आती है ये दाल के डब्बे रखने की। तो यहाँ पे जो मेरा काम था ये तो हो चुका है। और ये वाली जो पेपर सीट आप देख रहे होंगे जो मैं बिछा रही हूँ, तो ये मैंने मार्केट से परचेज़ की थी। और ये 3 ही ली थी मैंने, ज़्यादा नहीं ली। मैंने कहा ये भी ठीक होती है, जैसे हम डब्बे वगैरह कुछ भी रखते हैं तो एकदम से टाइल वगैरह ख़राब नहीं होती है, इसमें गिरेगा तो इसमें कपड़ा लग जाता है। तो इसको मैं एडजस्ट करके लगा रही थी। ये मैंने बिछाई हुई थी, तो इसको मैं अच्छे से मोड़ के फोल्ड करके और तब बिछा रही थी। जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं लगा रही थी ये। तो ये 3 ही है यहाँ पे। ये छोटा सा ही जो रैक है आपको देख रहे होंगे, इतना सा जो रैक है इसमें मेरे डब्बे वगैरह जो भी हैं सारे के सारे आ जाते हैं आराम से। और किचन में मैंने ज़्यादा सामान बिल्कुल नहीं रखा है, जितना मुझे चाहिए उतना ही रखा है। बाकी मैंने संभाला हुआ है क्योंकि परिवार भी छोटा है और उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही रखा है मैंने। और इस तरह से मैंने ये तीनों की तीनों जो सीट हैं तो इस तरह से मैंने बिछा ली है। और नीचे देख रहे होंगे आप जो इतना लटका हुआ है तो ये अच्छा लगता है दिखने में। अब एक एक करके जो मेरे को हन्नी है वो सारे के सारे सामान दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये मिक्सी रखी है, ये राइस कुक रखा है, ये हॉट केस रखा है, और ये मसालदानी रखी है। बस जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है ओनली उतना ही अवेलेबल है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हनी ने मेरी काफ़ी हेल्प की है कुछ छोटा मोटा सामान पकड़ाने में। उसका तो मन करा था कि मम्मी मुझे भी ऊपर चढ़ाओ के, मैंने कहा नहीं बेटा, फटाफट से मुझे देते रहे जब तक मिष्टी उड़ती है, तो ये वाला काम हमें फिनिश करना है। तो यहाँ पे ये डब्बे वगैरह मैंने सब के सब एडजस्ट कर लिए हैं। और जितना भी आलतू फालतू सामान है वो थोड़ा स्टोर रूम में रखा है, छोटा ही कमरा है, मैंने बताया था आपको एक बार। तो वहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ पे ओनली वाला सामान है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए एक बार ये वाला नज़ारा पूरा देख लीजिए कि किस तरह से ये सामने का जो सीन है ये इस तरह से दिख रहा है। और किचन में थोड़ा बहुत चेंजिंग करते रहो तो अच्छा लगता है दिखने में। जब खुद को अच्छा लगेगा तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। और मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी ये वाली किचन। और यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी, तब तक मिष्टी उड़ गई थी, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से चिपका दिया था। तो अब पूरा का पूरा आपको सीन बता देती हूँ एक बार। तो ये देखिए इस तरह से लग रहा है छोटा सा स्मॉल सा किचन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जिसने भी फुल वॉच की है तो वीडियो ज़रूर पसंद आने वाली है। और तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी वीडियो का एंड मुझे यहीं पे करना पड़ेगा।